सोच ही रही थी कि मैं रुकूं कि चली जाऊं। वो जब खेत से वापस आ रहा था तभी उसकी वाइफ को 2 बंदे बाइक पे आए, उठा के लेके चले गए। अपने आप में एक सवाल उठा कि मैं भी भाग जाऊं। 24 साल तक जो घूमती रही, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। वो शायद उस टाइम पे एक बत्ती जैसा हुआ और मुझे लगा कि शायद इसी काम के लिए मुझे भेजा गया है। मैं 14 साल की थी तभी मेरा हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ और स्पोर्ट्स हॉस्टल में, और मुझे पढ़ने के लिए वहाँ पे जाना था। मैं गुजरात के बहुत छोटे से गांव से हूँ। मम्मी पापा दोनों खेतीबाड़ी के साथ जुड़े हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। गांव में थोड़ा सिलेक्शन हुआ तो अच्छा भी लगा, पर थोड़ा हल्ला भी मचा। लड़की है और गांव से 250 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेजना है, नहीं जाना है। पर मम्मी ने मुझे भी बोला कि इतना दूर मम्मी के बगैर कैसे रहोगे, तो थोड़ा डर भी गई कि सही बात है मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी ने पास में बिठाया और बोला ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अपने आप को बाहर जाके ढूंढो, क्या करना है, क्या कर पाओगे। और बाहर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, सब कुछ है पर लाइफ नहीं है। और यही बात मम्मी ने जो सिखाई थी, जो बिठाई थी, वो लेके मैं हॉस्टल में गई और मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन लिया। और एक अलग ही दुनिया जो मैंने कभी देखी नहीं थी, ऐसी दुनिया मैंने देखी। भूख क्या होती है, शिक्षा का छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिलता है वो क्या होता है, गरीबी क्या होती है, घर नहीं होता है तो क्या होता है, ये सारा जर्नलिज्म में पढ़ रही थी। उसी दौरान अलग अलग NGOs में जाके देखने को मिला। बहुत ही लगाव इन चीज़ों से बनता गया और हुआ कि मैं ऑफिसर पक्का बनूंगी और मुझे ये सब कुछ नहीं हो, मैं ये सब कुछ देखने नहीं चाहती हूँ, तो मेरा पावर मैं इसमें यूज़ करूँगी, मुझे बनना है ऑफिसर। ऐसे में एक चरखा करके गुजरात में संस्था है जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को फेलोशिप देती थी, उसमें फेलोशिप मुझे भी मिली। मन में ये था कि मिलिट्री जैसे टेंट हो गए, लाइट और पानी की ये तो सुविधा हो गई, खाना तो मुझे वो देंगे ही, ओढ़ना और बिछाने के लिए तो ये तो मुझे देंगे ही, तो ये सब कुछ लेके नहीं गई थी मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े, क्योंकि 24 साल की मेरी उम्र थी, इसलिए बहुत सारे कपड़े और एक बैग में भर के बुक्स लेके गई थी, क्योंकि मैं तो पढ़ूंगी अच्छे से और वहाँ पे घूम के सबके साथ तो बातें ही करनी है। जब मैं गांव से उतर के 3 किलोमीटर चल के मैं वो सेटलमेंट आज भी नज़र के सामने मैंने देखा, तो ब्लू कलर के प्लास्टिक एक साथ में लगे हुए थे, करीब 200-250 झोंपड़े लगे हुए थे। मिलिट्री था, कोई टेंट नहीं दिख रहा था वहाँ पे। अभी सोच ही रही थी कि मैं रुकूं कि चली जाऊँ, क्या करूँ। मैंने मुकादम से बात करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लिखना था, तो मैंने सोचा यहाँ पे तो मैं नहीं रहूँगी, लिखने के बाद मैं वापस चली जाऊँगी। वहाँ पे जो मजदूरों को लेके आता है वो कॉन्ट्रैक्टर, मुकादम बोलते हैं, मैंने उसके साथ बात करना शुरू किया। तो उसको लगा ये कोई पत्रकार आई है और हमारे बारे में जानने के लिए आई है, तो उसने वो मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ भी दे नहीं रहा था, उसको था कि ये जल्दी से चली जाए। अभी मैं भी दुविधा में थी कि क्या करूँ, रहूँ वो चली जाऊँ। इतने में एक बंदा अपने छोटे से बच्चे, करीब 8-9 महीने का बच्चा होगा, उसको गोदी में उठाए वो वहाँ पे आया। बच्चा बहुत रो रहा था, मुंह के ऊपर कांटे लगे हुए थे। वो जो भाई था, जो भैया, उसको भी बहुत लगा था, खून बह रहा था और रोते जा रहा था और कुछ बताए जा रहा था मुकादम को। पता चला कि वो जब खेत से वापस आ रहा था तभी उसकी वाइफ को 2 बंदे बाइक पे आए, उठा के लेके चले गए और उसने अपोज किया, इसकी वजह से उसको खूब मारा और छोटा बच्चा जो उसकी औरत के गोद में था उसको उठा के कांटे में डाल दिया। इसकी वजह से उसको मुंह के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। मैं बहुत डर गई पूरा सुन के। अब जाने का तो रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि उससे थोड़े टाइम पहले ही मैं आई थी और मुझे ये भी लगा कि अगर मैं जाऊंगी और मेरे साथ भी ऐसा होगा। बहुत घबरा गई थी। लाइफ में कभी डर नहीं लगा है मुझे, किसी भी चीज़ का नहीं लगा है। मैं रात को 1 बजे भी कहीं पे जा सकती हूँ और मैं एक लड़की हूँ, ये नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं फील हुआ था। पर उस टाइम पहली बार मैं लड़की हूँ ऐसा मुझे महसूस भी हुआ और मुझे डर भी लगा। वहाँ पे रही, मुकादम को फिर से रिक्वेस्ट किया कि आज की रात मुझे भैया यहाँ पे रुकने दे। उसने बोला कहीं पे भी जा, मैं नहीं रुकने दूंगा। फिर एक लेडी थी जो खाना बना रही थी, उसके पास गई, मैंने कहा कि मुझे आज की रात यहाँ पे रुकने दे। उसने बोला सो जाना। ठंड भी बहुत थी, उसने बिछाने के लिए एक प्लास्टिक की थैली दी, उसके ऊपर मैं सो गई। जितने कपड़े लेके गई थी वो सारे के सारे पहन दिए, क्योंकि बहुत ठंडी थी। और लाइफ में फर्स्ट टाइम कब जल्दी से सूर्योदय हो और मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, ना ही कोई थीसिस लिखना है, ये पक्का मन में ठान लिया। सुबह उठी, एक पलक भी, नींद तो बहुत दूर की बात है, उठी सुबह, बाहर निकली उसके झोंपड़े में से,
जाके देखा तो कल रात के घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं है। पहले तो मुझे था पुलिस कंप्लेन होगी, कुछ भी नहीं हुआ और सब अपने आप में आराम से खेत में जा रहे हैं। फिर मुझे अपने आप में एक सवाल उठा कि मैं भी भाग जाऊँ क्या? मुझे ये क्या हो रहा है? क्यों ये लोग इतना इजी ले रहे हैं ये सारी चीज़? हमारे समाज में तो ये इतना इजी नहीं लिया जाता है। और मैं अगर ये सब कुछ के कारण ढूंढे बगैर यहाँ से भाग जाऊँगी तो मैं भगोड़ी के आऊँगी। मुझे नहीं जाना है, मुझे देखना है कि ये क्या चीज़ है जिसके कारण ये लोग ये सहते हैं। और फिर मैं 1.5 महीना उन्हीं के साथ रही। वो जो खाते थे तो खिलाती थी, वो जो गंदे पानी से नहाते थे सेम पानी में नहाना होता था। मैं 1.5 महीना रुकने के बाद जब वापस आई तो मेरी माँ भी पहचान नहीं पाती थी कि मैं मित्तल हूँ। इतना रेड पूरे बॉडी पे स्पॉट, एकदम काली, बहुत ही। पर ये मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे लर्निंग वाला पार्ट, मैं 24 साल तक जितना नहीं सीखी थी वो मैंने वो 1.5 महीने में मैंने सीखा। उसके बाद ऑफिसर्स के पास भी गई, पर उन्होंने कहा कि ये सारे सिचुएशन के प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे पास नहीं है, हम मजबूर है ये वो। मैंने सोच लिया मुझे ये ऑफिसर तो नहीं बनना है। अगेन बात आई क्या पसंद है वो ही करना है। पैसा वो चीज़ अलग है, पैसे के लिए काम नहीं करना है, पर जो खुद पसंद आए, जिसमें मैं खुद अपने आप को एंजॉय कर पाऊँ वो करना है। और वो मुझे एंजॉयमेंट जिसमें मिलता था वो ये था कि मैं गरीब लोगों के पास जाती थी, उनकी बात सुनती थी, उनको कुछ हेल्प कर पाऊँगी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैंने बहुत सारे लोगों को और सरकार को, संस्थाओं को इनके साथ जोड़ने की कोशिश की, पर नाकाम रही। 3 साल लगे मुझे इन सब चीज़ों में, पर सक्सेस नहीं मिल रहा था। मैं भी ढूंढ रही थी कि क्या करूं। ऐसे में डफेर करके एक कम्युनिटी है जो क्रिमिनल मानी जाती थी ब्रिटिश के दौरान, जिनको अभी डिनोटिफाइड बोला जाता है। बहुत डरते हैं लोग, गांव में रहते हैं वो लोग, गांव से भी काफ़ी दूर। तो ये डफेर मुझे नहीं मिल रहे थे। मैं डफेर के पास पहुंची, करीब 3 किलोमीटर चल के एकदम खेत में उनकी सेटलमेंट में पहुँचते पहुँचते मेरे जूते भी टूट गए थे, बिकॉज मानसून था उस टाइम पे। मैं वहाँ पे जाके उस बंदे को पूछ रही थी, उन लोगों को दिखने से ही पता चलता इन डफेर से लोग डर रहे हैं, जिनके पास पहनने के ढंग के कपड़े नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, इनसे लोग डरते हैं। बाद में मैं उनको पूछ रही थी कि क्या खाते हो, काम क्या करते हो, फलाना फलाना बहुत सारा मैं बात कर रही थी। उसी दौरान तो एक लेडी मेरे पास में बैठी थी, उसका 3-4 न्यू बॉर्न बेबी 3-4 दिन हुए हो गए, बहुत रो रहा था। मैंने बोला उसको कि तुम फीडिंग करवाओ ना, ये बहुत रो रहा है। और उसने इतने ज़ोर से चिल्ला के मुझे बोला कि क्या खाने की बात कर रही हो? ये बारिश जब से शुरू हुई है तब से जंगली बिल्लियाँ भी बाहर नहीं निकलती है जिसको मार के मैं खा सकूँ, और तुम इसकी फीडिंग करवाने की बात कर रही हो। और एकदम से माइंड शून्य। मुझे लगा कि अरे क्या कर रही हो मित्तल, क्या पूछ रही हो? यहाँ तो सब कुछ सामने ही दिख रहा है, क्या करना है, क्या सिचुएशन है। और मैं ये फालतू क्वेश्चंस रिसर्च के हिसाब से, गवर्नमेंट जुड़े इस हिसाब से, संस्थाएं जुड़े, दूसरे लोग जुड़े, इसीलिए पूछ के ये सब स्टडी करके मैं उनके सामने रखना चाहती हूँ, जिनको ये समझ में ही नहीं आता है, जिनको ये समझने की कोशिश ही नहीं करनी है। और मैं भी वही कर रही हूँ अभी। और फिर लगा कि छोड़ो ये सब काम नहीं, इनके साथ तो एक्चुअल काम करना चाहिए ऐसे। और जो अंतर से एक आवाज़ उठती है, मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ, एक आवाज़ जो उठती है, जो बचपन से लेके 24 साल तक जो घूमती रही, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था, वो शायद उस टाइम पे एक बत्ती जैसा हुआ और मुझे लगा कि शायद इसी काम के लिए मुझे भेजा गया है। मैं मानती हूँ कि हर एक बंदे को एक फिक्स गोल के साथ इस दुनिया में भेजा गया है, ठीक है। और वो गोल, कहीं लोग ऐसे होते हैं जिनको मिल जाता है, और कहीं ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है पर गोल नहीं मिलता है। शायद मुझे ये गोल मिल गया, मैं बहुत एंजॉय करने लगी इस काम में। अब तक 70,000 लोगों को हमने वोटर आई डी कार्ड दिलवाए, बहुत सारे लोगों को जिनको सेटल होना था उनको प्लॉट भी मिला, राशन कार्ड मिला, उनको उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स बनी, हॉस्टल्स बनी, बहुत कुछ हो पाया। एक और गांव है गुजरात में, वाडिया करके, जहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ, सरानिया नॉमिडी कम्युनिटी है, पर वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ 10-12 साल की होती है, तभी से वो फ्लैश ट्रेड में ये प्रोस्टिट्यूशन में जाती है। उस गांव में काम शुरू किया, वहाँ पे अब तक 90 फैमिलीज़ अब उस ट्रेड में से बाहर निकल गए हैं। वहाँ की लड़कियों के लिए हम लोग ने हॉस्टल्स किया, काफ़ी सारा काम उनके एम्प्लॉयमेंट से लेके उनके बच्चों को पढ़ने से लेके सब कुछ किया। VSSM मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आप उसमें जुड़िए। इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है प्यार। आप सबसे वो चाहती हूँ कि इन लोगों को मिले और देश में भी इन कम्युनिटी के लिए पॉलिसी बने। थैंक यू। तो बहन अब झिझक नहीं, बातें करेंगे। जोश टॉक्स आशा इज हियर टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर बड़ी बहन,
एंड योर फेवरेट सीनियर इन ऑफिस। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी की ग्रोथ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा।